नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बादशाहपुर चौक के पास ये सटा हुआ इलाका है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा जो किया हुआ था, वहां पर आज बुलडोजर ने आकर इस जगह को तोड़ दिया है। इस जगह पर जो ये मकान बना हुआ था, जहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ था, उसे तोड़ दिया है। चलिए कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाती हूँ कि बुलडोजर ने जो ज़मीन तोड़ी है, उसके साथ साथ अधिकारी से पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। अब मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं। एक मकान बना हुआ है जिसके अंदर ये पुलिसकर्मी और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। सर, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? सर, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है बताएंगे। सर, आपने तो देखा है, बता दीजिए क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। अवैध कंस्ट्रक्शन है मैडम, तो इसको अंदर क्या हो रहा है? आप पता करिए अपने। चलिए सर से जानते। सर यहाँ पर क्या हो रहा है? अवैध कब्जे का जो मामला है, क्या मामला है सर? सर कुछ बोलिए आप प्लीज। एक मिनट। देखिए, जब हमने अधिकारी से इस मामले पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने नकार दिया और सीधे हमें नकारते हुए वो आगे बढ़ गए हैं और इस पर कुछ भी कहने से वो मना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। दिखाइए जरा, नज़र डालिए, क्या तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। यहाँ पे सामान्य लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन का जो मामला था, कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आप सीधी लाइव तस्वीर देखिए यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखा दूं। इधर देखिए, इधर नजर मारिए कि कहीं ना कहीं जो ये मकान बना हुआ था, अब एसी उतारते हुए नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी के साथ। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। सर, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? मैम तोड़फोड़ ही हो रही है एमसीजी की। तोड़फोड़ कौन कर रहा है? क्या नोटिस एमसीजी। एमसीजी पहले नोटिस दिया गया था? मैम नोटिस आया था, लेकिन हम सोच रहे थे कि बाहर ग्रीन बेल्ट का नोटिस है, लेकिन ये तो पूरा ही कर रहे हैं। और हमारी ये करीबन 6-7 साल पहले से बना हुआ है जी। तो आप कितने खपा हैं जरा बताइए। मैम खपा तो है, सारा नुकसान ही हो रहा है। इतना पैसा लगा रखा, वो सारा वेस्ट हो रहा है। तो क्या आपने पहले गुहार नहीं लगाई कि भाई आराम से कीजिए, पहले हमें कुछ टाइम दीजिए, ऐसा कुछ कहा आपने? बिल्कुल कहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं कहा है। आपका नाम सर? आपने नाम और राजेश यादव। राजेश। तो आपका मकान है ये? जी, किराए पे ले रखा है। किराए पे। तो देखिए, ये ऑनर है मकान के, जिन्होंने बताया है कि सरकार की तरफ से सिर्फ नोटिस आया था, लेकिन समय नहीं दिया गया। अब आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें किस तरीके से उथल पुथल। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इस सामान को हटाया जा रहा है, क्योंकि जो इस रेस्टोरेंट का ऑनर था वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि नोटिस तो जरूर दिया, लेकिन समय नहीं दिया गया है। समय बिल्कुल भी नहीं दिया गया है और तुरंत ही ये कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, तस्वीर देखिए कि उनका जो यहाँ पे सामान लगा हुआ है उसको उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सामान है जो वो एक साथ इकट्ठा कर दिया है। मैं अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ, जहाँ पर ये जो अवैध कब्जा करके यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाए गए थे, उनको तोड़ते हुए आप देख सकते हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब आसानी से कोई नहीं मानता, नोटिस पीरियड देने के बाद भी नहीं मानता, तो किस तरीके से फिर सरकार बेकाबू होकर अपना काम करती है, वो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक होटल अच्छा खासा बनाया हुआ चंद मिनटों में ढेर कर दिया है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मुहिम अभी शुरू नहीं हुई है। ये मुहिम काफी लंबे समय से चलती आ रही है कि जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा करके ये होटल बनाए हुए हैं, रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। तो ये मुहिम जो सरकार की काफी दिनों से चलती आ रही है, जिससे कि अवैध कब्जों पर बनाए हुए होटल और रेस्टोरेंट को हटाया जा रहा है। अबे भाई, उस पर ध्यान दे ले, मेरी वीडियो बाद में बना ले। इसलिए बोल देना कि चलिए, सबसे दुखद बात जो ये है, जो लाइव तस्वीरें मेरे पीछे चल रही है कि बुलडोजर तोड़ते हुए नजर आ रहा है कि
क्यों जो होटल मालिक है, जो उनका रोजगार था वो उनसे अब छिन गया है। अब इसी सिलसिले में चलिए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस प्रॉपर्टी के केयरटेकर जो इस प्रॉपर्टी को संभालते थे। चलिए जानते हैं उनसे कि ये एकदम से कैसे हो गया। सर, ये जो आज बुलडोजर यहाँ पर आए हैं और इसे तोड़ रहे हैं, ये एकदम से हुआ है या नोटिस पीरियड दिया गया था? मैम नोटिस पीरियड दिया था, पर नोटिस पीरियड आई थिंक बाहर का था हमारे पास, आउटडोर का। इंडोर का हमारे पास कोई नोटिस पीरियड नहीं था, तो एकदम से ही हुआ ये सब कुछ। जी। हाँ जी। तो अब ये सब हुआ है तो क्या जो इस प्रॉपर्टी का ओनर है उसको पता है सबके बारे में? हाँ जी मैम, पता पता है है? ओनर तो को। क्या वो यहाँ पर आए हैं? नहीं, वो थोड़े बुजुर्ग हैं, आज उनकी तबीयत खराब थी, वो आ नहीं पाए यहाँ पे। तो आज जो ये घटना हुई है इस सबसे कितना असर पड़ने वाला है रोजी रोटी पर भी, आपके जो रोजगार है उस पर? मैम रोजगार तो आपके सामने ख़त्म ही हो चुका है, रोजी रोटी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप ही के सामने है। एक्चुअल में 19 मार्च को मैंने टेक ओवर किया था, चलता हुआ रेस्टोरेंट लिया था मैंने ये 19 मार्च को 2022। बस रनिंग में लिया था, मेरे को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी ओनर ने, मैं बस यहाँ पे वो संभालता था। अब धीरे धीरे एमसीजी काफ़ी बार आई है, पर वो आउटडोर के लिए आती थी, इंडोर के लिए फर्स्ट टाइम आई है। ठीक हाँ है। जी। तो अब आपके दिल में जो असली दर्द है वो हो भी रहा होगा, क्योंकि एकदम से सब कुछ समाप्त हो गया आंखों के सामने, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम क्या बोलेंगे, हमारा तो काम ही चला गया। 16 लड़के हैं, वो बेरोजगार हो गए एक तरीके से। 16 बंदों का स्टाफ है हमारे पास, वो बेरोजगार हो गए। तो सीएम साहब से कुछ कहना चाहते हैं, आप गुहार लगाना चाहते हैं इस सब के लिए जो एकदम से हुआ है? हाँ जी, हमें थोड़ा टाइम मिलता, हम सामान शिफ्ट कर लेते। अगर पता होता कि इंडोर का भी है तो हम बिल्कुल मैम शिफ्ट कर लेते सारी चीज़ों को। तो देखिए, इन्होंने कहा है जो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को संभालते थे कि आउटडोर के लिए एमसीजी की तरफ से आते थे, हर वक्त आते थे, हमेशा आते थे, लेकिन आउटडोर के लिए आते थे। इंडोर के लिए पहली बार ऐसा वाकया हुआ है कि सडनली आए हैं और ये पूरा वाकया हो गया और बुलडोजर चलवा दिया है। पूरी प्रॉपर्टी को एक चंद मिनटों में इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। और इनका ये भी कहना है कि जो 16 लड़के इस प्रॉपर्टी पे काम करते थे, जो 16 लड़के थे इस रेस्टोरेंट में काम करते थे, कहीं ना कहीं उनका रोजगार भी चंद मिनटों में ध्वस्त हो गया है। तो इनका ये भी कहना है कि हमें थोड़ा सा समय दे देते, क्योंकि नोटिस पीरियड आया, कुछ दिनों के लिए आया, लेकिन समय नहीं दिया गया और आया तो सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर, जिसने चंद मिनटों में ये तमाम जो यहाँ पर ढाबे रेस्टोरेंट बने हुए थे उनको चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया, जो कि लाइव तस्वीरें आपने भी देखी है। अभी मैं और दिखा दूं आपको कि झाड़ियों को तोड़ते हुए बुलडोजर नजर आ रहे हैं, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ रहे यहाँ पर, चाहे वो ये फुलवाड़ी लगी हो, चाहे यहाँ पे लकड़ियों का दरवाजा लगा हो, चंद मिनटों में वो इसको गिराते हुए नजर आ रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देखिए। अक्सर मैंने भी सुना था कि बुलडोजर चलता है और चीजों को तोड़ जाता है, लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ वाकया, बुलडोजर चलते हुए अपनी आंखों से पहली बार देख रही हूँ कि उसने आकर तमाम चीजों को ध्वस्त कर दिया है। इसके ऊपर से कर दो इसे, बस। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और धीरे धीरे करके एक एक चीज को तोड़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, अभी कुछ ही देर पहले की बात है कि यहाँ पर फूड आइसलैंड नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बुलडोजर ने उसे चूर चूर कर दिया है। जो यहाँ पर प्लास्टिक का सामान था उसे भी नहीं छोड़ा है, और तो और जो दरवाजे साइड में ये फुलझड़ी लड़ियाँ गेट जो लगाए हुए थे उनको भी ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 3B के ऑनर हैं, वो यहाँ पर हमें मिले हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि जब कार्रवाई की जा रही थी वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, शायद अभी अभी आए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या सरकार ने आपको नोटिस दिया था? हाँ जी मैम, नोटिस दिया था, पर ग्रीन बेल्ट का नोटिस था। ये तो हमारी खुद की मलकियत में बना हुआ है, ये हमारी दादालाई प्रॉपर्टी है। और दादालाई ग्रीन बेल्ट का नोटिस के बारे में बताएंगे? ग्रीन बेल्ट का नोटिस ये था कि जो ग्रीन बेल्ट में हमने कच्ची कंस्ट्रक्शन कर रखी है उसको हटा लो, तो वो तो इन्होंने तोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्होंने हमारा जो पक्का बना हुआ था दादालाई प्रॉपर्टी, और इसमें हमारा केस भी चला हुआ है कोर्ट में, खारिज नहीं हुआ है वो बात भी हमने इनको बोली थी कि जी हमारा केस चला हुआ है, जज ने अभी केस कैंसिल नहीं करा है, आप नहीं तोड़ सकते। उसके बाद भी इन्होंने फोन स्विच। ये सुनने में आ रहा है कि ये अवैध जमीन पर कब्जा था। नहीं मैम, ये हमारी खुद की जमीन है, इसके कागज दिखा सकता हूँ, पूरी डिटेल आपको दिखा सकती हूँ, हमारी दादालाई प्रॉपर्टी है ये।
हाँ जी। तो अब आपके साथ साथ आपका तो नुकसान हुआ ही है, तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा ये बता दीजिए पहले। मैम मेरा तो 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरी प्रॉपर्टी में। ग्रीन बेल्ट का तो इतना कुछ नुकसान नहीं है, पर मेरा सामान निकालने का टाइम नहीं दिया हमारे को। तो अब आप क्या करेंगे आगे? मैं ये चाहता हूँ अगर जितना मेरा तोड़ा उतना सबका तोड़े। ये देखो आप साइड में देखो कितना तोड़ा है। मैं जो इंसाफ सबका बराबर ही होता है ना, जितना मेरा तोड़ा सबका साइड का बराबर। लेकिन बाकी बराबर में जिसकी बात कर रहे हैं वो तो सामान निकालते हुए नजर आ रहे थे हमें, हमने तस्वीरों में भी दिखाया है। तो आप कहाँ थे जब आपका प्रॉपर्टी टूट रहा था? तो आप कहाँ थे? मैम सबसे पहले मेरे में स्टार्ट करा है ना इन्होंने, टाइम दिया ही नहीं इनको तो फिर बाद में टाइम दे दिया है ना। ये तो एक एक चीज निकाले, मेरे में तो सीधा जेसीबी आके तोड़ने लगी और हटा रहे हैं। तो ये पुलिस वाले हटा रहे, धमकी दे रहे हैं, साइडो बच्चों को मार रहे हैं हमारे लेबर को। किस प्रकार की धमकी दी है इन्होंने? कि साइडो कोई सामान नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है। ये देखो हमारे मुडे उडे हम हटा रहे थे तो ये सब हटवा दिए। पुलिस वालों ने इसका थप्पड़ मारता, चलो बाहर निकलो इस बच्चे से। थप्पड़ मारा था। चलिए जानते हैं उनसे कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, हरियाणवी पुलिस यहाँ पर काफी संख्या में खड़े हुए हैं। ASI चरण सिंह का ये लोग नाम ले रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। आपका नाम? गौरव कुमार नाम है। क्या यहाँ पे क्या कुछ करते हो? हम यहाँ वेटर का काम कर रहे हैं। वेटर का काम करते हो। तो किसने आपको थप्पड़ मारा है यहाँ पर? वो जो सर है ना, ASI चरण सिंह है, वो सर हम झंडे निकाल रहे तो मेरे को मारा, 2 थोपी लगाया। किस बात पे मारा, क्यों मारा, ये तो बताओ। वो सामान हटा रहे थे तो बोला सामान नहीं हटाना है, अब बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा, तो देखिए जो हरियाणवी पुलिस एक भारी संख्या यहाँ पर मौजूद थी जब ये जो रेस्टोरेंट तोड़े जा रहे थे। तो यहाँ पर ये बच्चा काम करता है, यहाँ पर ये लड़का काम करता है। क्या नाम बताया आपने? गौरव कुमार। गौरव। ये गौरव कुमार यहाँ पे काम करता है। इनका कहना है कि वो अपना सामान यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस आई, दबंग आई, वो यहाँ पर देखने को मिली है। इसको सरेआम सामान तो निकालने की दूर बात, इसे थप्पड़ मारा गया है। देखिए अब हमारे साथ मौजूद हैं खोपचा रेस्टोरेंट के ओनर जो अभी अभी आए हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि उनको नोटिस पीरियड दिया गया था या नहीं, या एकदम से ये कार्रवाई की गई है। सर आपका नाम? मैम विनय यादव। विनय यादव, आपको नोटिस दिया गया था? नोटिस मैम पहले आया था, उसके बाद ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और हम मिलके भी आए थे, हम डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे। हम GST पे कर रहे हैं, हमारा फूड लाइसेंस हमारे पास, सरकार को सारे टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, GST पे कर रहे हैं। उसके बाद भी इस तरह की प्रतिक्रिया होगी तो कैसे बात बनेगी? जी, लेकिन मैंने देखा है कि इसको तो तोड़ने में काफ़ी देर हो गई है, लेकिन आप तो अभी अभी आए, तो क्या आपको अभी पता चला? नहीं, पता तो मुझे पहले से लग गया था। हम फिर भी हम कोर्ट में जा रहे थे के लिए, पर टाइम लेट हो गया, हम नहीं हो पाए। तो इस सब पूरे वाकया पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम क्या बताएं, पूरा गुड़गांव ऐसे ही बना हुआ मैम। कौन से कमर्शियल स्पेस छोड़ दो, आप मॉल छोड़ दो, उसके अलावा पर्सनल लैंड पे बना हुआ है। सारा पर्सनल लैंड है, हमारी खुद की है, रेंट पे है, हमारी पर्सनल लैंड मालिकियत है। इसमें ग्रीन बेल्ट हमने मेंटेन कर रखी थी, पेड़ पौधे लगा रखे थे, और तो कुछ हमने ऐसे इलीगल। तो इसके अंदर जो सामान था कितना नुकसान हुआ है? सामान हटाने का टाइम नहीं दिया मैम, देख लो आपके सामने चल रहा है, सामान हटाने का टाइम नहीं दिया। 35 लाख से ऊपर का नुकसान कर रहे हैं हमारा। हमसे इनसे रिक्वेस्ट करें कम से कम कल तक का टाइम दे, तो सामान तो निकाल लें हम। AC लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बिजली फिटिंग हो रखी है, कुछ कोई टाइम नहीं दिया हमें। तो बराबर में तो सामान निकाल रहे थे, लेकिन एक सवाल है सरकार से। गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो मेरे ख्याल से कई हज़ारों लाखों रेस्टोरेंट बने हुए हैं जो सिर्फ अपनी मलकियत ज़मीन बने हुए हैं ना। कोई इलीगल वो कर रहे हैं, कोई हम यहाँ कोई ड्रग्स बेच रहे हैं, हम यहाँ कोई मतलब शराब की फैक्ट्री लगा रखी है हमने, बट नहीं। ये इस तरह से अगर कार्रवाई हो तो सब पे कार्रवाई करें ना फिर, पर हमारे पे क्यों? ये 35-40 लाख रुपए हमारा नुकसान करा दिया, कौन भरेगा इसका? हमारे पास GST नहीं है, फूड लाइसेंस नहीं है, शॉप एक्ट का लाइसेंस नहीं है, कौन से सारे लाइसेंस हमारे पास, हम सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हैं, पर ईमान नहीं रहे। तो देखिए ऑनर का कहना है कि हम तो इसलिए लेकर कोर्ट में गए थे, सारे सबूत हमारे पास हैं, हमारे पास सारे कागजात हैं, लेकिन सरकार जो ये त्वरित कार्रवाई करते हुई नज़र आ रही है। सरकार ने इन्हें जरा भी समय नहीं दिया है। इनका कहना है कि लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, स्टे भी लेने का टाइम नहीं दिया है, और कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि ये तो कहीं और गए थे, लेकिन इनके पीठ पीछे ये सब कार्रवाई कर दी गई है। जो इनका लाखों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब कौन करेगा? क्योंकि इनके साथ साथ इनका ही नहीं, जो इनके यहाँ जो नौकर थे वो काम करते थे। बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो नौकर थे वो उनकी रोजगार छिन गया है, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। सवाल ये नहीं है कि अवैध ज़मीन पर कब्जा कर इनको बर्बाद कर दिया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि अब उनका क्या होगा जो यहाँ पर नौकरी किया करते थे, अब उनका घर कैसे चलेगा? क्योंकि इनके साथ साथ उनका रोजगार तो पूरा छिन ही चुका है। तो सरकार से कहीं ना कहीं इन्होंने ये अपील की है कि कम से कम थोड़ा तो समय दिया जाता, अपना जो AC था, इनका जो सामान था इस रेस्टोरेंट के अंदर, उसे तो उठा लेते, जिससे कुछ तो भरपाई हो पाती। जो लाखों का सामान का नुकसान हुआ है वो नहीं हो पाता।
कैमरा पर्सन के सुरेश के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।